आज से तकरीबन 2300 साल पहले की बात है। मगध के शक्तिशाली राजा धननंद हमेशा की तरह अपने चाटुकार दरबारियों से घिरे थे। इसी बीच वो अपने दरबारियों से कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद एक ब्राह्मण बुरी तरह उखड़ जाता है। अगले ही पल किसी की भी कल्पना से परे भरे राज दरबार में श्वेत वस्त्रों वाला वो शिखाधारी ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित होकर मगध के राजा से कहता है, धननंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। तुम भूल रहे हो कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। आज मगध तुम्हारे अहंकार, अन्याय और अत्याचार से त्रस्त है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा भी प्रण है कि मैं तुम्हारी सत्ता के समूल विनाश के बाद ही अपनी शिखा बांधूंगा। ये कहते कहते बेहद क्रोधित ब्राह्मण अपनी शिखा के केश खोल देता है और उन्हें झटकते हुए तेजी से राजा के दरबार से बाहर निकल जाता है। राजा के दरबार में राजा को ही चुनौती देते इस हिम्मती इंसान को सभी अवाक होकर देखते रह जाते हैं। उसको नहीं जानने वाले लोग सोच रहे थे कि राजा को उसकी भरी सभा में चेतावनी देने वाला ये इंसान कौन था। कौन था वो जो राजा को कह रहा था कि तुम अपने कर्तव्य से भटक गए हो और मैं तुम्हारे अहंकार को खत्म करूंगा, अत्याचार को खत्म करूंगा, तुम्हारे राजवंश को खत्म करूंगा। लेकिन उसको जानने वाले समझ चुके थे कि अब राजा धननंद के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये वो शख्सियत थी जिसे 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। वही विष्णुगुप्त जिसने अपने समय के ताकतवर नंद राजवंश को खत्म करने का प्रण लिया और दुनिया के महानतम साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। वही चाणक्य जिसने ये सोच तैयार की कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गांधार से लेकर आसाम तक एक भारत हो सकता है। वही कौटिल्य जिसने अपने समय से हजारों वर्ष आगे तक चलने वाली शासन प्रणाली और कानून के राज का खाका तैयार किया, वो भी 1, 2 या 300 साल नहीं, बल्कि आज से 2300 साल पहले। नंद वंश को खत्म करके जिस मगध साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने रखी, वो उस समय भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे विशाल और अखंड साम्राज्य था। मगध की भौगोलिक सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। इतने बड़े साम्राज्य को एक शासक के नियंत्रण में रखने का असंभव काम कौटिल्य ने ही अपनी सूझबूझ से किया था। किंतु इससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा नहीं किया था, बल्कि इसकी रूपरेखा भी तैयार की कि साम्राज्य को देश की जनता के हित में कैसे चलाते हैं। यानी राजा कैसा होगा, मंत्री कितने और कैसे होंगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा। इन बातों के सहारे कौटिल्य ने महान मौर्य साम्राज्य खड़ा किया और अपनी किताब अर्थशास्त्र के जरिए ऐसी धरोहर छोड़ी, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जिसकी वजह से कई लोग ये कहते हैं कि भारत को समझना हो, भारतीयों को समझना हो तो पहले अर्थशास्त्र को पढ़ो, उसकी रचना करने वाले कौटिल्य को समझो। और इन्हें समझने में आपकी सहायता करेगा एक शब्द, राजधर्म। जानकार मानते हैं कि कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का मूल शब्द है राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? किसी राजा या किसी शासक की उनकी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, इसे आज से लगभग 2300 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया था। असल में आचार्य कौटिल्य राजा को एक राजऋषि के तौर पर देखते थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अपने शिष्यों को भी वो राजा की यही परिकल्पना समझाया करते थे। अक्सर कक्षाओं में अपने शिष्यों से उनका पहला प्रश्न होता था, सुख का मूल क्या है? इस पर शिष्य जवाब देते थे, सुखस्य मूलम धर्मः, यानी सुख का मूल धर्म है। अगला प्रश्न होता था, धर्म का मूल क्या है? कोई शिष्य जवाब देता, धर्म का मूल अर्थ है।
इसके बाद आचार्य किसी पंक्ति के अंत में बैठे किसी शिष्य से पूछते, तुम बताओ राजा का हित किसमें है? आचार्य के प्रश्न पर शिष्य उत्तर देता, राजा का हित प्रजा के हित में होता है। अपने शिष्यों के साथ चाणक्य के इस संवाद से ये साफ होता है कि चाणक्य को राजा नहीं, ऐसा शासक चाहिए था जो ऋषि जैसा हो। चाणक्य को जिस काल का माना जाता है वो भारत में महाजनपदों का काल था। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चैतिया, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छा, शुरासेना, अस्माका, अवंती और गांधार। इनके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में शास्त्र, पुराण और राजा की इच्छाओं के मुताबिक शासन चलता था। इसके विरुद्ध जाकर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़ी घोषणा की। कौटिल्य ने कहा, राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। राज्यों का विधान शास्त्रों के विधान से ऊपर है। राज्य धर्म न्याय के आधार पर चलेंगे। आचार्य कौटिल्य के सामने प्रश्न था कि अगर धर्म न्याय का विधान और शास्त्रों के विधान पर परस्पर विरोध हो तो? ये वाकई एक बड़ा प्रश्न था। चाणक्य के युग यानी 2300 साल पहले भी और आज भी। जानकार कहते हैं कि कौटिल्य जिसे धर्म न्याय या राज्य का विधान कहते थे वो आज का संविधान है। इसलिए कौटिल्य ने अपने शिष्यों से कहा था कि राजा की इच्छा या ब्राह्मणों के शास्त्र से सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि संविधान ही सबसे सर्वोपरि है। जहां शास्त्र और राज्य के धर्म में विरोध हो वहां राज्य का विधान चलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर MP सिंह आचार्य कौटिल्य द्वारा दिए गए राज्य धर्म के सिद्धांत को उनकी एक बड़ी देन मानते हैं, जिसने आज के संविधान का मार्ग प्रशस्त किया। वो कहते हैं कि कौटिल्य ऐसे पहले प्राचीन चिंतक थे जिन्होंने कहा कि परंपरा के कानून के अतिरिक्त राज्य अपनी न्याय व्यवस्था बना सकता है, अपना कानून भी बना सकता है, और अगर शास्त्र सम्मत न्याय में और राज्य के धर्म न्याय में विरोधाभास हो तो राज्य का धर्म ही प्रभावी होगा।